माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है 10वां रोजा है, 23 अप्रैल है और जुम्मे का दिन है। तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। इस पाक रमजान के महीने आपके और मेरे घर में अल्लाह बेशुमार नेमतें रहमतें नाजिल करे और इस रमज़ान की बरकत से हमारी तमाम मुश्किलें आसान करें, तमाम जायज़ दिली मुरादें पूरी करें। आमीन सुमा आमीन। और हमारे बच्चों के नसीब अच्छे हों, हमारे नसीब अच्छे हों, हमारे शौहरों के, हमारे घर के रिक्स में बरकत अता फरमा। और जिन घरों में मुश्किल है, तंग दस्ती है, उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा दे और उनके घर में बेशुमार नेमतें अता फरमा। हम सबको अपने दरबार से रिज़्क़ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें किसी का मोहताज ना कर, सिर्फ हम तेरे मोहताज रहे और किसी के मोहताज ना हो। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दें, आमीन। तो आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, मैं अपने देखने वालों को हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ। तो आजकल जो है यूट्यूब मैं देख रही हूँ, जब फारिग टाइम होता है हम यूट्यूब लेके बैठ जाते हैं। और यूट्यूब जब मुझे इतना पैशन है यूट्यूब व्लॉगिंग का, तो मैं शौक से देखती हूँ, तभी मुझे शौक पैदा हुआ। तो मैं व्लॉग्स बहुत सारे शौक से देखती हूँ। उन पे आफरीन है जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, और वो सहरी भी कर रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं और रात में व्लॉग्स भी अपलोड कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ दोज पीपल हु आर मेकिंग लवली व्लॉग, तो उन सबको मैं अप्रिशिएट करूंगी। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना छोटा सा एक रमजान व्लॉग बनाऊं। तो आज का है 10 रमजान और उसका मेरा व्लॉग आ रहा है। तो आज जो है मैंने सहरी का तो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सहरी का अपलोड कर चुकी हूँ। और आज का व्लॉग क्यों बना रही हूँ, आज जो है मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अपने मोहल्ले में इफ्तारी बांटूं। तो आज मैं अभी इफ्तारी किचन में बनाने जा रही हूँ और आज फ्राइडे का दिन मेरे साथ रहिए और देखिए मेरा रमज़ान कैसा गुजर रहा है और किस तरह से नमाज पढ़ी, क्या क्या होता है, किस तरह से कुरान मजीद पढ़ा जाता है, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, सब कुछ मेरे साथ देखें। और अभी चलें किचन में, देखें आज मेरी इफ्तारी में क्या पक रहा है। आपके यहाँ क्या पक रहा है जरा कमेंट करके तो बताइए मुझे। आप लोग अपनी इफ्तारी में क्या डेली समोसे, दही बड़े, चाट और पकौड़े खाते हैं? तो आज जो है मैं प्रॉपर जो हूँ, जैसे सब इफ्तारी बनाते हैं, चना पकौड़े और पता नहीं क्या 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 क्या, तो मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी दस्तरखान वैसे ही सजाऊं जैसे आप सब सजा रहे हैं। ये अल्लाह ने कोई इफ्तार में बरकत की है, इतनी बरकतें हैं। कभी आप नोट करें आपने इफ्तारी नहीं बनाई हो तो वो बैल बजेगी और इफ्तारी आ जाएगी और इतनी सारी हो जाएगी माशाल्लाह से। तो ये अल्लाह की तरफ से बरकतें ही तो है, रमज़ान की बरकतें जो हमारे इफ्तार के दस्तरखान में हमेशा होती है। तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट, दही बड़े और जो है वॉन्ग टोंग और रोल है। देखती हूँ फ्राई करूंगी या नहीं। मेरी अम्मी के रेसिपी ला रही हूँ आज मैं खट्टे आलू की, तो बहुत ही चटपटे से खट्टे आलू बनाने जा रही हूँ। मेरे साथ रहिए और देखिए क्या क्या बन रहा है मेरी इफ्तारी में। तो चलते हैं। तो वेलकम टू माय किचन गाइस। मैंने किचन टूर कराना है, बहुत जल्दी कराना है इंशाल्लाह। तो पहले किचन में आने से पहले जल्दी से बाल बांध लूँ और उसके बाद जो है किचन का टूर नहीं करा दिया आज मैं। तो इससे पहले मैं अपने बाल बांध लूँ, मैं किचन में आ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तब तक आप लोग देखें कि जुम्मे का दिन मेरा कैसा गुजरा। अभी मैं अम्मी क्या गई थी माशाल्लाह से, तो अम्मी ने मुझे जो है मेरी अम्मी ने ये सूरह यासीन दी है, खुशबू वाली सूरह यासीन है। ये मेरी कज़न लेकर आई थी अम्मी के लिए जब अब्बू का इंतकाल हुआ था। 6 है टोटल, ये इस पर लिखा हुआ है जिल्द अव्वल। मेरी कज़न है चाचा की बेटी, जिन चाचा का इंतकाल हुआ है आप लोगों से मैंने शेयर किया था। उनकी छोटी बेटी, उनके यहाँ माशाल्लाह से दर्स भी होता है, तो उन्होंने जो है अम्मी को तोहफे में ये दी थी। तो मैं अपनी अम्मी से ये ले आई हूँ कि ये मुझे दीजिएगा और मैं इसको पढ़ूँगी। तफसीर कुरान, ये जिल्द अव्वल है, सूरह फातिहा से सूरह अल इनाम तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अबान, आइए मैं से 12 पढ़ रही हूँ कुरान मजीद, तफसीर कुरान। आओ यहाँ बैठो, सुनो मैं क्या कर रही हूँ, बैठिए, सबको सलाम करें। इधर से अस्सलाम वालेकुम, इधर देखें मेरी तरफ।
It's not my hello. What's my channel? Subscribe my channel. Hey, it's Abba. Hey, me, ma, Appa. This is Mama. It's Appa. That's it, Baba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जिल्द अव्वल कुरान मजीद का तफसीर कुरान है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान है और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मौतब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। तो आज जो है मैंने सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ी, उसकी पहले अरबी पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा और फिर तफसीर पढ़ ली। तो इसी तरह कोशिश रहेगी कि छोटा छोटा मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ूं और जो असल में कुरान मजीद उतारने का जो मकसद है हम इंसानों के लिए कि कुरान मजीद सिर्फ अरबी में नहीं पढ़ना, अरबी में पढ़ना है तो उसका सवाब है, अजर इनाम है, लेकिन असल जो कुरान मजीद इस दुनिया में आया क्यों आया, हमारी इस्लाह के लिए आया। तो हमारी इस्लाह कैसे होगी जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, उसे पढ़ कर उसको समझ देंगे नहीं कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान मजीद उतारा, उसमें क्या कहा गया है, तो वो चीज़ हम समझेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे। तो कुरान मजीद को आज हमने इतना सा पढ़ा, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें भी समझ आएगी। अल्लाह आपको और मुझको कुरान मजीद पढ़ने, उसको समझने और उसको सुनने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। तो ये जो है मेरी सास ने भेजा है, चने बॉईल करके भेजे हैं ताकि है मुझे आसानी हो। तो मैंने फ्रोजन चने की थैली में से एक थैली निकाल लेती हूँ। और ये मैंने रोज़ बनाए थे आपके आगे, वीडियो पता नहीं बाद में अपलोड करूँगी या पैसे पता नहीं। इसके अलावा ये मेरी नंद जब आई थी फर्स्ट टाइम घर, तो फ्रोज़न दिखाती हूँ। मेरी मम लाई है रोल ताकि मुझे रमज़ानों में आसानी हो, और ये लॉन्ग टॉन्ग तो शाहजबादी लाई है ये। ठीक है, तो सारी के लिए तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह से। आज बनेंगे चने। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है नाज़ी ने लाहौर से भेजी है मेरे लिए बूंदियाँ। तो आज मैं जो है दही बड़े की बूंदियों से बनाऊँगी। अभी मैं इसको भिगो देती हूँ। ठीक है, और चने मैंने निकाल दिए फ्रोजन को मेल्ट करने, बूंदियाँ ये रही, इसको भिगोते हैं। चले इसमें भिगो देते हैं। थैंक यू नाज़ी बाजी, अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू। आज मोहल्ले में बटेगी इफ्तारी तो मैं ये भिगो रही हूँ। फूल के पता नहीं कितनी बटेंगी, कितनी डालूँ, कितने घर बटेंगे। ऊपर 2 रहते हैं हमारे और नीचे एक घर भेजूँगी और चौकीदार वगैरह को, और मेरे घर के लिए कितने घर हो गए, 1 2 3 4 5 जगह होगी आती है, और भी तो सामान होगा। चलें भिगोते हैं इनको। उम्र इतनी सही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी फूल के, मुझे तो इतना अंदाज़ा ही नहीं है। 5 जगह जानी है, एक हमारे घर के लिए, 2 ऊपर, 1 नीचे, 3 और 4। चलो कर लो, देख लें बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सही आधा किलो बहुत है ना, मुझे नहीं अंदाज़ा आधा किलो बहुत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बन रहा है ब्लॉग, बन रहा है। अच्छा बताएं ज़्यादा ना हो जाए। ये ना उन्होंने मुझे पूरे रमज़ान के हिसाब से भेजा कि फूलते ज़्यादा, और मैं सारी आज आधा पैकेट है ये, कम कर कम कर दूँ। ना वाकई बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे कम भी ना पड़े और ज़्यादा ज़ाया भी ना हो। टैप वाटर, आरओ प्लांट लगा हुआ है हमारे, तो कोई पानी का मसला नहीं है। और कराची में माशाल्लाह गर्मी तो ऐसी पड़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं लोगों की सुन रही हूँ, मैं अम्मी के यहाँ भी अपनी गई, ससुराल भी गई, जो गर्मी पड़ रही है मेरे यहाँ घर में बिल्कुल नहीं पता चल रही हमें गर्मी। अभी मैं आपको गैलरी में ले जाके दिखाती हूँ, ठीक है।
कि क्या कंडीशन है, दोपहर का क्या टाइम हो रहा है। न्यू मैं मूवी देख रहे हैं रमज़ान के महीने में, और ये मेरा बेटा मोबाइल में लगा हुआ है और मैं वहाँ माशाल्लाह से अपने व्लॉगिंग बना रही हूँ, तफसीर कुरान। अभी गीज़र की फिटिंग हुई नहीं है, और ये मासी मैडम ने कहा झाड़ू रखा है कि व्लॉगर बन की व्लॉगिंग करते हुए बेइज्जती हो जाए। हाँ गर्मी हो रही है अच्छी खासी। अबान क्यों आ जाऊं? अबान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो बंद करके जा रहे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ आ जाऊं? आ रही हूँ, पहले मैं थोड़ी वो व्यूअर्स को दिखा दूँ आज का वेदर। दिखाऊं? गर्मी है, आप दिखाओगे? हाउ इज वेदर अबान? लुक हियर, लुक एट द कैमरा। यस, बहुत प्यारा नज़ारा है। 10th फ्लोर। जिसने मुझे जवाब दिया था एक मेरे व्लॉग में, मैंने पूछा था मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, तो किसी ने कहा था टॉप। तो यस, आई लिव इन टॉप फ्लोर, 10th फ्लोर। और ये छत है। मोबाइल ना गिरना, मोबाइल ना गिरना। अगर 10वीं मंजिल से मेरा मोबाइल गिर गया, अल्लाह ना करे, तो मैं व्लॉग कैसे बनाएगी। अच्छा नीचे है ना, यहाँ पे इतने टिकटॉकर आए हुए होते हैं और हर वक्त टिकटॉक बन रहे होते हैं यहाँ पे। वेदर इज टू हॉट। हाय मेरे बच्चे को पानी पीना है, प्यासा हो गया मेरा बच्चा गर्मी से। तो बस अब गर्मी धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे, मैं अंदर जा रही हूँ। दरवाजे बंद थे तो पता नहीं चल रहा था गर्मी का, लेकिन गर्मी है। गर्मी की चांटे पड़ रहे हैं गर्मी। मैं सोच रही हूँ इसमें पानी बॉईल करके ये चानों को एक उबाला दिलवा दूँ ताकि जल्दी हो जाए मेरा काम। उसके बाद मैं लेटने जा रही हूँ, फिर आऊँगी, बनाऊँगी फ्रूट चाट और बाकी चीज़ें। एक हाथ से काम। मैं लाइटें खोलती हूँ, व्लॉगिंग के लिए उमेर आके बंद कर जाते हैं। चलो मैं डाल के बताती हूँ। तो जी चने मैंने रख दिए बॉईल करने, कुकड हैं ये। जस्ट एक बॉईल दिलाऊंगी कि गर्म हो जाए। थैंक्स अम्मी। तो ये मैंने तलहार मिर्च निकाल ली है। आज मैं अपनी अम्मी, ये अम्मी कौन, सास ने भेजा है। वो जो चीज़ें दिखाएंगी वो जो है रोल वगैरह वो नन ने भेजा था, और दही बड़े जो है ये फुल्कियाँ नाजली बाजी ने लाहौर से भेजी हैं, तो अभी से बढ़ रही हैं बहुत। और ये जो है आज मैं आप सबको एक ऐसी रेसिपी, ये है ना उमैर मेरे व्लॉग में मुझे तंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये बार बार है ना पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक इंडियन मूवीज़ का दे रहे हैं ताकि कॉपीराइट आ जाए मुझे। तो खैर ये क्या दिखा रही हूँ मैं, ये जो लाल मिर्च है ना, इसको मैं आज आप लोगों के साथ मैं अपनी अम्मी के फेमस खट्टे आलू शेयर करने जा रही हूँ, इसकी रेसिपी। तो ये तहार मिर्च लेंगे और इसका क्या करेंगे सब बताती हूँ इसको। जी आज तैयार हो जाएगा, इफ्तारी बांटनी है आपने। थैली के साथ? हाँ थैली के साथ डाल दिया। गरम करना है इसको। सारी की बना लूँ, खट्टे आलू बना रही हूँ आज अपनी अम्मी के स्टाइल में। इन्हीं मिर्चों से तो बनते हैं, मुझे पता ही नहीं था। उस दिन सास जो है ना दही बड़ों का मसाला बनाने के लिए खरीदी थी उन्होंने कि वो बनाएंगी, लेकिन ये मैंने देखा ये तो मेरी अम्मी जो खट्टे आलू बनाती हैं, ये तो ये वो वाली मिर्चें हैं। तो आज मैं ये सब बॉईल कर रही हूँ, मसाला तैयार करके रख दूँगी। अंदर से देखें खराब है, वॉश करती हूँ एक दफ़ा अंदर से। तो पीसना भी होगा इसी पानी में। और ये हमने लहसुन मैंने छीलते, हमारे इतने देसी लहसुन ले आए छीलना मुश्किल हो गया, तो मैंने ये छील के धोए। इसमें लहसुन चले गया, जाएगा ज़ीरा,
इसको बॉईल करने रख देते हैं। मैं ये छोटा अपना पैन है ना, इस पे रखती थी, मैंने देखा पीछे निशान हो गया। अब मुझे हुआ ये छोटे चूल्हे इसके लिए दिए। ओह माय गॉड, इट्स टू डेंजरस। चने हमारे उबल गए, देखते हैं गले हुए तो हैं, बस काफ़ी है। चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छे गले हुए जब ये बॉईल रहे। अब मैं आलू बॉईल करने रख देती हूँ और इमली भिगो देती हूँ। फिर मैं बाद में मिलती हूँ शाम में इफ्तारी बनाते हुए। ससुराल से मेरे आया खाना, आज अम्मी ने दिलवाई है नियाज। तो ये है जर्दा बिरयानी, मुफ्ते, और उमर के पीछे पड़ने के बाद आ गए हैं मेरे फालसे, मेरे फेवरेट। और अभी रोज़ा है तो इफ्तार में खाएंगे हम कैरियाँ। तो चले जी जनाब, हमारी दही बूंदियाँ तो भीग चुकी हैं, ये भी अभी तक इतनी ही हुई हैं, ठीक है। और चने जो है वो गर्म हो चुके हैं। चना चाट बनेगी। और ये जो मैंने खट्टे आलू के लिए लिया था, इसको पीस के रखती हूँ अभी आप लोगों के सामने। मेरे आलू ख़त्म हो गए थे, आलू आ गए हैं, मैं आलू बॉईल करने रखती हूँ और उसके बाद करते हैं और चॉपिंग। तो मैर अभी आए हैं किचन में, वो छुपके से जो है शरबत बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं बना रहे शरबत, तो अभी मैं बना रही हूँ चाट। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के फ़ज़ाइल, और मैं एक एक करके जो है सारे सिर्फ पॉइंट्स बताती हूँ। रोज़े के बराबर कोई चीज़ नहीं। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने कहा, अरबी में इसलिए नहीं पढ़ी कि कोई मिस्टेक ना हो, मुझे आती है, या रसूल अल्लाह मुझे किसी बेहतरीन अमल की रहनुमाई फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबी में लिखा है, रोज़ा रखने को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। इसकी जो है दूसरा फ़ज़ाइल जो है वो रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं। तर्जुमा, रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तीसरा पॉइंट है रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा मखसूस किया गया है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं। तर्जुमा, जन्नत में 8 दरवाजे हैं जिसमें से एक दरवाज़ा रैयान है, इसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। हाँ, मैं काट लूँगी, आप अबान तो अगर मैं कर दूँ तो आप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करें आप जाएंगे। नहीं, आप जाएंगे, चलें स्टार्ट मसाला डालें, चीनी डालें। पॉइंट जो है, रोज़ेदार की बख्शिश व मगफिरत कर दी जाती है। रोज़े की एक बड़ी फजीलत ये है कि ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया साबित होता है। चुनाचा हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं। तर्जुमा, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में अज्र सवाब की नीयत से रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रोज़ेदार के लिए रोज़े महशर दस्तरख्वां लगाए जाएंगे क़यामत के हौलनाक मनाजिर में, जबकि हर तरफ अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा रोज़े रखने वाले बंदों के लिए बेशबहा नेमतों के दस्तरख्वां चुने जाएंगे। रोज़ेदार को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। हज़रत अबू साद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा भी रखे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत दूर कर देते हैं। 7वां, रोज़ेदार का अजर ख़ुद अल्लाह ताला अनायत फरमाते हैं। हदीस क़दसी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का ये इरशाद नकल फरमाते हैं। तर्जुमा, रोज़ा मेरे लिए ही है
और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि रोज़ेदार मेरी वजह से अपनी ख्वाहिश और खाना पीना छोड़ता है। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी इस किताब में हदीसें हैं, और जिससे हमारे रोज़े रखने की नीयत और बढ़ जाती है, जोश पैदा होता है कि हम बाकायदगी से रोज़े रखें। ओके, 9th है, रोज़े का सवाब सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। उमर बना रहे हैं चना चाट। क्या डाल रहे हो उमर? नमक, इमली उमर ने थोड़ी पतली घोल ली बहुत ही ज़्यादा पतली घोली उमर। खट्टा जाएगा कैसे आएगा? अब मैं बताता हूँ खट्टा जाएगा कहाँ से आएगा। कल बोला था, 2 दिन से बोल रहा हूँ, जो चीज़ कम है मंगवा लो, जो चीज़ कम है मंगवा लो। रेडी एंड टाइम पे वही हुआ। अब ये भी डालना ब्लॉग में बता रहा हूँ। हाँ मैं डाल रही। इमली बहुत कम है। कौन? अब आप उनसे इमली लेकर आना पड़ोस से। उमर इमली कम है, जायका चाट मसाला नमक वगैरह से मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। बहुत पतला हो गया क्या? रोज़ा की हैसियत ढाल की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा ढाल है। तो जी जनाब, आपको आज मैंने 10 रोज़े के जो है फ़ज़ाइल बताए। तो मेरा मकसद यही है कि हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होते रहे, एंटरटेनमेंट के साथ साथ, व्लॉगिंग देखने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आपको या मुझे ना मालूम हो, और अगर मालूम हो तो वो रिवाइज़ हो जाए। तो मेरे हाथ से एक और, क्योंकि मैंने एक हाथ से जो है ये पढ़ा और दूसरा हाथ से मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है, और मोबाइल में ही देख देख के मैं रीड कर रही थी, इसी वजह से थोड़ा अटक भी रही थी। कोई गलती कोई कोताही हो तो दरगुजर फरमाएगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे और हम सब की तमाम जायज़ दिली हाजातें पूरी करें, हमारे रोज़े कबूल फरमाए और हमें नेक हिदायत दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हेल्पर काम अच्छा कर रहे हैं। एक बच्चे की बस पॉटी वॉश भी करा रहे। उमर वो बच्चा नजर है, थोड़ी सी अगर इमली मंगवा देंगे ना तो जायका खुल जाएगा। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ खट्टा आलू का मसाला। ये जो मैंने मसाला बॉईल किया था आपके सामने, इसको मैं पीस लूँगी इसी पानी में। मैंने जो है आलू तैयार किया और मैंने वीडियो ऑन करना ही भूल गई, अफसोस की बात। तो आलू हो गए हमारे खट्टे तैयार। उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह बाद में कभी करूँगी। देर हो रही थी मगर मैंने वीडियो के चक्कर में आलू बनाए। और वैसे मैं बता दूं मैंने क्या किया, ऑयल फ्राई पैन में कढ़ाई में ऑयल लिया थोड़ा सा, उसमें डाला ज़ीरा और फिर जो लाल मसाला ग्राइंड किया था वो डाल दिया, हल्का से भुना के कड़वा ना हो जाए। उसमें मैंने इमली डाल दी, इमली डाल के अब इसमें धनिया बचा मैं चने मैं ये जो है ना मसाला थोड़ा सा चने पे डालने लाए, चना चाट ये वाला आलूओं का 1-2 चम्मच डालें इमली। जी जनाब, तो हमारी ऑलमोस्ट रफ्तारी हो गई है तैयार। अब मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ। उमैर जो है रोल फ्राई कर रहे हैं, वो रोल फ्राई कर करके इन प्लेटों में रख रहे हैं। अब मैंने जो है लाल आलूओं पे जो है हरा धनिया डाल दिया। उमैर रोल एक एक करके ला रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। जब तक मैं जो हूँ आपको खट्टे आलू दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसकी रेसिपी मैं प्रॉपर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अब मैं उन्हीं की प्लेट में जो है मैंने जो है चटपटे से चना चाट जो मैंने बहुत मज़ेदार बनाई थी, और ये खट्टे आलू का जो रेड मसाला ये भी मैंने इसमें और ऐड कर दिया था, तो मज़ेदार सी चाट तैयार हो गई थी। और ये मैंने रखे दही बड़े, जो मैंने दही बड़े भी उमैर ने ही बनाए। ऑलमोस्ट हर चीज़ में काफ़ी हेल्प की उमैर ने मेरी। और अब हम जा रहे हैं इफ्तारी बांटने। ये आ गई फ्रूट चाट। माशाल्लाह से इफ्तारी तैयार हो गई है। ये है दही बड़े, ये चना चाट, ये खट्टे आलू, रोल और फ्रूट चाट। तो उमैर देने जा रहे हैं और फिर जल्दी से देकर आ रही है। पड़ोसियों की प्लेट आई हुई थी उनमें दे रही हूँ। और ये हमारी
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी वक्त पे तैयार हो गई, उमैर देकर आ रहे हैं, फिर मैं हमारा दस्तरखान लगाती हूँ। हालत बुरी हुई है, किचन का हाल बेहाल हुआ है, मेरा हाल बेहाल, लेकिन ये कि इफ्तारी हो गई है तैयार। अब उमैर जा रहे हैं इफ्तारी देने और फिर मैं इफ्तारी देते हुए दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इफ्तारी हो गई है तैयार। ये मैंने यहाँ रखी है, डाइनिंग टेबल पर भी चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत हालत बुरी हुई है। अब अबान ने अपना हाल बेहाल कर लिया तो उसको नहलाने ले गई थी मैं, तो इसलिए देर हो गई, लेकिन खैर टाइम है ज़बरदस्त। दस्तरखान ढक लो, लेकर आ जाएगा। फ्रूट चाट देना नहीं भूलिएगा। हाँ दस्तरखान बिठाती हूँ। चना चाट मैं इसी में सर्व कर रही हूँ क्योंकि देर हो रही है बहुत। अब आप नीचे जा रहे हैं ना? हाँ गिरना जाए। माशाल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मोहल्ले वालों को भी इफ्तारी गई, नमाज का टाइम हो रहा है, इफ्तारी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। आप सबको आई होप सो मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दूर से एक और अजान की आवाज़ आ रही है, तो आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।